AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन। तो वो हमारा दोस्त था, तो जब हम लोग उससे पढ़ते थे ना, हम लोग क्या करते थे, हम पीछे से पन्ना पलटते थे। हम उसी रेस में पहले पीछे हो गए। वो दिमाग से खेल रहा है, हम रट्टे से खेल रहे हैं। याद होगा तभी तो रिकॉल करोगे। यू कैन ट्राई टू कॉपी मी बट इवेंचुअली यू विल फेल, बट इट्स ओके। मैं एक आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे क्लास में 2009 का अगर आप आईआईटी का टॉपर देखेंगे तो वो नितिन जैन था फरीदाबाद से, एंड ही वाज फ्रॉम माय स्कूल, माय क्लास। तो मैं तो इतना तेज नहीं था, लेकिन यस, AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन। तो वो हमारा दोस्त था, तो जब हम लोग उससे पढ़ते थे ना, कि हमें तो नहीं समझ आता था, वो अच्छे से चीजों को समझा देता था। तब मेरे को कुछ चीजें आज समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा होता था। वो हमेशा कहता था कि भाई देख, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड है। उसमें हो सकता है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़े, कुछ चीजों पर आपको प्रैक्टिस करके घिसना पड़े, कुछ चीजों पर आपको नया सोचना पड़े। लेकिन अगर आपने पहले से ही बैरियर ये बना लिया कि नहीं भाई, मैं तो रटने वाला काम तो नहीं कर सकता, मैं तो इंजीनियर हूं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस फ्रंट पे तो पीछे हो गए। अब वो उसकी इतनी मैच्योरिटी थी, जब हम लोग 11th क्लास में थे तो इतनी मैच्योरिटी, उसको सारे डायमेंशन याद थे, उसको सारे डायमेंशन। हम लोग क्या करते थे, हम पीछे से पन्ना पलटते थे। हम उसी रेस में पहले पीछे हो गए। वो दिमाग से खेल रहा है, हम रट्टे से खेल रहे हैं। तो वो रेस जब आपको जीतनी है और जिन लोगों से जीतनी है, तो आपको उनके ही पैरामीटर्स पे उनको हराना पड़ेगा। आप अपना पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं तो रट नहीं सकता, मैथ्स तो मेरे को टफ लगती है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, केमिस्ट्री में तो रटना ये सब आप नहीं कह सकते। हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर डिमांड होगी। मैं बताऊंगा भाई, इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। आप सोचो सर मेरे को फॉर्मूला बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो जिससे सवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। किसी से कंपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पैरामीटर चेक किया जा रहा है कि इनिशियली कौन सा बच्चा कितनी जल्दी से चीजों को रिकॉल कर पा रहा है। याद होगा तभी तो रिकॉल करोगे। ऑल्दो समय के साथ आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही उतने ही एफर्ट्स लगाएं जो लगाने के लिए बनते। जब शादी का समय आता है ना, तब पूछा जाता है लड़का कमाता कितना है, उससे पहले स्मार्टनेस देखी जा रही होती है। हम तो वैसे दोनों में ही तेज हैं, लेकिन आपके लिए पहली बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप बहुत स्मार्ट हो तो 25-26 की उम्र तक आपकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि आप स्मार्ट हो। उसके बाद ये समाज ही ऐसा है कि वो सीधे आपकी बटुए में नजर रखेगा कि इतना कमा रहा है। तो जिनको ये लग रहा है कि भाई हम इतने स्मार्ट नहीं है, तो दिमाग से स्मार्ट बन जाइए। मानता हूं जिंदगी के पहले 25 साल आपको लगेगा कि भाई हम इतने स्मार्ट नहीं है, लेकिन अगले 25 साल अच्छे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप अभी हम स्मार्ट बन जाएं, यहाँ कुछ ना रहे, काम चल जाएगा, तो जिंदगी के पहले 25 साल हर कोई कहेगा अरे कितना क्यूट बच्चा है, अभी ऐसे चल रहा, अरे कितना स्मार्ट लड़का है हमारी क्लास में, बस इतना यहीं तक रहे, उसके बाद नहीं चल पाएगा। कोशिश करिए दोनों में, दिमाग भी स्मार्ट हो और पर्सनैलिटी भी स्मार्ट। यू कैन ट्राई टू कॉपी मी बट इवेंचुअली यू विल फेल, बट इट्स ओके। एटलीस्ट यू मस्ट हैव द एस्पिरेशंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो बेटा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको मेंटली स्मार्ट बना रहे हैं। अगले यहाँ से जब आप 25 साल की उम्र हो जाएगी, उसके बाद के 25 साल काटने आपके लिए आराम रहे, उसके लिए पढ़ा रहे। बकैती करके आज स्मार्ट अभी के लिए बन जाएंगे, वो 25 में खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। स्ट्रगल होगा, इनिशियली बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, समझ में। इनिशियली जो आपका ग्राफ है ना, वो करीबन आप बोल सकते हो, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपका t बराबर 0 था,